हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के विज्ञापन से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों के पीडीएफ पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, कबीरदास, शिव प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला रविन्द्रनाथ टैगोर सही आंसर है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरा प्रश्न है, हिंदू धर्म को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सनातन धर्म। हिंदू धर्म को संस्कृत में सनातन धर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है बाघ, बारहसिंहा, चीता, शेर। तो सही आंसर है बारहसिंहा। राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंहा है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सही आंसर है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सातवां प्रश्न है, रामायण में राम की पत्नी सीता के पिता कौन थे? ऑप्शन है जनक, विभीषण, लक्ष्मण, भरत। तो सही आंसर है जनक। अगला प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है कबीरदास, वाल्मीकि, तुलसीदास, रैदास। सही ऑप्शन है वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। नवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है? ऑप्शन है मोर, तोता, सारस, कोयल। तो सही आंसर है सारस। सारस जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है। 10वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की? ऑप्शन है विश्वामित्र, कालिदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या संबंधित विज्ञापन किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है औद्योगिक विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन, जल कल्याण विज्ञापन। तो सही आंसर है औद्योगिक विज्ञापन। प्रदूषण की समस्या और शिक्षा की समस्या से संबंधित विज्ञापन औद्योगिक विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कागज का अंतरराष्ट्रीय आकार है? ऑप्शन है A1 साइज, A2 साइज, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोनों। A1 और A2 साइज अंतरराष्ट्रीय आकार के कागज हैं। 13वां प्रश्न है, कौन सा विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ऑप्शन प्रतिज्ञा, व्यावसायिकता, मौलिकता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है व्यावसायिकता। अगला प्रश्न है, प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1704 ईस्वी, 1785 ईस्वी, 1804 ईस्वी, 1890 ईस्वी।
तो सही आंसर है 1704 ईस्वी। अखबार सबसे पहले विज्ञापन में अखबार में जो आया था वह है वर्ष 1704 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, विज्ञापन 20वीं सदी का सबसे बड़ी कला का रूप है, यह उक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? तो ऑप्शन है मार्शल मैकलुहन, डेविड रोजर डीवी। तो ऑप्शन है सही ऑप्शन है मार्शल मैकलुहन। मार्शल मैकलुहन की उक्ति है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है बंगाल गजट, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बंगाल गजट। भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट है। 17वां प्रश्न है, किस विज्ञापन में कच्चा माल, उपकरण आदि का क्रय विक्रय किया जाता है? ऑप्शन राष्ट्रीय विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन के अंतर्गत ही कच्चा माल, उपकरण का क्रय विक्रय किया जाता है। 18 प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया है? तो ऑप्शन है 1968, 1986, 1992, 1993। तो सही उत्तर है कि 1986 की शिक्षा नीति को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, देवेगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। तो सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 22वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो सही उत्तर है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न 23 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, आगरा, वाराणसी। सही इसका उत्तर है दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न 24 है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, लखनऊ। तो सही आंसर है इसका बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है 25वां कि किस राज्य की राजधानी लखनऊ है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भोपाल। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। राज्य की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष और 5 वर्ष। तो सही उत्तर है 12 वर्ष। कुंभ मेला 12वें वर्ष लगता है। अगला प्रश्न 27 है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका पंजाब। स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है 28 की विज्ञापन किस प्रकार का होता है? लिखित, मौखिक, दृश्य या ये सभी? तो सही उत्तर है ये सभी। विज्ञापन लिखित भी होते हैं, मौखिक भी और दृश्य भी
होते हैं। तो ये सभी विकल्प सही है। 29 प्रश्न है कि विज्ञापन जनता के समक्ष किस रूप में संदेश प्रस्तुत करने का साधन है। तो ऑप्शन है सार्वजनिक, व्यक्तिगत, या ऑप्शन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञापन जनता के समक्ष सार्वजनिक भी किया जाता है और व्यक्तिगत भी। तो दोनों तरह के संदेश प्रस्तुत करने के साधन है। तो सही विकल्प है दोनों, सार्वजनिक व्यक्तिगत में दोनों। 30 प्रश्न है कि विज्ञापन के माध्यम है रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, इनमें से सभी। तो सही है कि सभी के द्वारा, रेडियो के भी, फिल्म और टेलीविज़न के माध्यम से भी विज्ञापन किए जाते हैं। तो इनमें से सभी सही विकल्प है। अगला प्रश्न है 31 की विज्ञापन के प्रकार हैं। ऑप्शन है स्थानीय, राष्ट्रीय, वर्गीकृत, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी विज्ञापन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न 32 है कि किस विज्ञापन का प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। ऑप्शन है सूचनाप्रद, राष्ट्रीय, स्थानीय, या सभी। तो सही उत्तर है कि स्थानीय जो विज्ञापन होता है उसका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग, बहुत से लोग ऐसा हैं कि जो गलती कर देते हैं। ऑप्शन में वाराणसी दिया गया है, वाराणसी पर टिक लगा देते हैं, जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूछा है कि राज्य में स्थित है। तो राज्य में इसमें विकल्प नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो यही विकल्प सही होगा। इसमें प्रश्न को पहले आप ध्यान से पढ़िए कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद फिर ऑप्शन पे टिक करिए। तो इसमें सही आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। ये वाराणसी में स्थित है, लेकिन राज्य पूछा है तो राज्य उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें विकल्प नहीं दिया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 34वां प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, आगरा, वाराणसी। तो सही उत्तर है आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, इंदिरा गांधी, सरोजिनी और लक्ष्मीबाई। तो सही उत्तर है रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है 36 की भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन है अशोक चक्र, भारत रत्न, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। तो इसका सही उत्तर है भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि 37 खड़ी बोली के जनक हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली के जनक हैं। अगला प्रश्न 38 है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। ऑप्शन है उसने कहा था, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। अगला प्रश्न 39 है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो ऑप्शन है नारद स्मृति, मनु स्मृति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। अगला प्रश्न है 40 की विज्ञापन किन शब्दों से मिलकर बना है। विधन ज्ञान, विधन ज्ञापन, विज्ञाधनपन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विज्ञापन। विधन ज्ञापन शब्दों से मिलकर बना है।